समस्त वैष्णव वृंद तथा अन्य भक्तजनों को श्री राधा सर्वेश्वर विजय श्री भगवान निम्बादित्य नमः। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस चैनल श्री निम्बार्क रसधारा में। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम लोग भक्ति रस के प्रकरण को समझ रहे हैं, उसी क्रम में हमने निम्बार्क मत के अनुसार भक्ति के कई भेदों को समझा है। आज हम भक्ति के अंतर्गत आने वाली जो नवधा भक्ति है, जिसको आपरा भक्ति भी कहा गया है, उसमें से प्रथम भक्ति श्री श्रवण भक्ति का अध्ययन करेंगे। श्रवण क्या है? तो देखिए, श्रवण का अर्थ होता है सुनना। पद्म पुराण के अंतर्गत कहा गया है कि जो भी अपने समस्त इंद्रियों से श्री कृष्ण के रस का पान करता है वह गोपी है, और श्रवण जो है वह सर्वप्रथम पान माना गया है। श्रवण करने से कर्ण शुद्धि होती है, जिसके बाद श्रवण करते करते धीरे धीरे चित्त शुद्धि होनी भी चालू हो जाती है। आपकी जो कर्ण इंद्रियां हैं अर्थात जो कान है, वह सर्वप्रथम भक्ति के अधिकारी बनते हैं, क्योंकि नवधा भक्ति की शुरुआत भी यहीं से होती है। भगवान के प्रेमी भक्तों द्वारा कथित भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला, तत्व और रसमयी अमृतमयी कथाओं को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण करना एवं उनकी अमृतमयी कथाओं को श्रवण करके जैसे हरण मुग्ध हो जाता है, वैसे ही प्रेम में मुग्ध हो जाना श्रवण भक्ति का शाश्वत स्वरूप है। उपयुक्त श्रवण भक्ति की प्राप्ति के लिए श्रद्धा और प्रेम पूर्वक महापुरुषों को साष्टांग प्रणाम कर उनकी सेवा कर और उनके नित्य निष्कपट भाव से प्रश्न करना और उनके बतलाए हुए मार्ग के अनुसार आचरण करने के लिए तत्पर रहकर उसकी चेष्टा करना, ये श्रवण भक्ति को प्राप्त करने की सर्वोत्कृष्ट विधि है। अर्थात आप श्री कृष्ण के बारे में जो भी सुनते हैं, चाहे उनका नाम हो, चाहे उनकी लीला हो, चाहे उनका गुण हो, चाहे उनका स्वभाव हो, चाहे उनका प्रभाव हो, कुछ भी हो, उनकी जो भी कथाओं के बारे में आप सुनते हैं वह सब श्रवण भक्ति का अंग है। और इस श्रवण भक्ति की प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है महापुरुषों का सत्संग करना, महापुरुषों के संग में बैठना। इसके अलावा श्रवण की और कोई विधि नहीं है। कुछ मूर्खजन ऐसा कहते हैं कि हमें तो भक्ति करने के लिए किसी अन्य पुरुष की आवश्यकता ही नहीं है, हम काहे किसी संत के पास जाएं, अरे सारे संत तो ढोंगी पाखंडी होते हैं, ऐसा कुछ लोगों का मत है। किंतु वे लोग बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि जो भक्ति है उसकी सर्वप्रथम सोपान जो है वह श्रवण भक्ति ही है, और श्रवण जो है उसको सत्पुरुषों के मुख से ही करने का आदेश है। अतः जो लोग संतों में श्रद्धा नहीं रखते वे तो भक्त ही नहीं है, क्योंकि भक्ति का प्रथम सोपान जो श्रवण भक्ति है वह उनके भाग्य में ही नहीं आई है। और याद रहे, यहाँ पे श्रवण भक्ति का अर्थ और उसकी जो विधि है वह महापुरुषों के सत्संग से ही जोड़ी गई है। आप किसी भी कट्टर पंथवादी के पास जाके श्री कृष्ण के बारे में सुनेंगे, वो कहेंगे श्री कृष्ण तो महापुरुष इत्यादि इत्यादि, ऐसे लोगों के पास बैठने को श्रवण भक्ति नहीं कहा जाता है, ये तो पाप है। वास्तविक श्रवण भक्ति तो महापुरुषों के चरणों में बैठ के ही पूर्ण होती है। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गया है कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अर्थात हे अर्जुन, उस ज्ञान को तू समझ। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यों के पास जाकर उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करके उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से परम तत्व को भली भांति जानने वाले वे ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व का उपदेश करेंगे। गीता जो कि उपनिषद की श्रेणी में भी आता है, वहाँ भगवान साक्षात ये कह रहे हैं कि श्रवण करने की जो विधि है वह महापुरुषों के पास सत्संग करने से ही पूर्ण होती है। महापुरुषों के पास जाके उनको प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करके उनसे प्रश्न करने चाहिए, और वह उस प्रश्न का उत्तर आपको उपदेश रूप में प्रदान करेंगे, वही श्रवण भक्ति है। ऐसा नहीं कि आपने किसी के भी मुंह से कुछ भी सुनना चालू कर दे उसको आप श्रवण मान लेंगे, ना जी ना, वह श्रवण नहीं है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं कि बिनु सत्संग न हरिकथा ते ही बिनु मोहना भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अर्थात बिना सत्संग के आपके चित्त के भीतर श्री हरि के चरण कमल कभी प्रकट नहीं हो सकते, ना ही उनमें कभी अनुराग प्रकट होगा, ना ही हरि से कभी प्रेम प्रकट होगा। पूर्व में हम आपको बता चुके हैं कि श्रवण की मात्र एक ही विधि है, महापुरुषों का सत्संग करना। श्रीमद् भागवत में राजा रहुगढ़ के प्रति महात्मा जड़भरत कहते हैं कि रहुगढ़ तत्पसा ना याति न चेज्यया निर्व
प्रणाद गृहाद्वा नच्छदंसा नैव जलाग्नि सूर्यैर्विना महत पाद रजोभिषेकम। अर्थात हे रहुगण, महापुरुषों के चरणों की धूलि में स्नान किए बिना केवल तप, यज्ञ, दान, गृहस्थ, धर्म पालन और वेद अध्ययन से तथा जल, अग्नि और सूर्य की उपासना में वह परम तत्व का ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। भगवान श्रीमद् भागवत में यह उद्घोष कर रहे हैं कि कितना ही तप कर लो, कितना ही ज्ञान अर्जित कर लो, कितना ही यज्ञ कर लो, कितना ही दान कर लो, जब तक परम तत्व को बताने वाले महापुरुषों का संग नहीं होगा तब तक आपका जो है ये तप, यज्ञ, ज्ञान, उपासना सब निष्फल है। इसलिए जो लोग साधु संतों की निंदा करते हैं वह कभी भी श्रवण भक्ति में उत्तीर्ण नहीं हो सकते। वह बात श्रीमद् भागवतम के 5 स्कंद के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में वर्णित है। अब इस सत्संग का महापुरुषों के चरणों में बैठने का क्या लाभ है? श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 26वें अध्याय के 31वें और 33वें श्लोक के अंदर बताया गया है कि यथो पश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुं शीतं भयं तमोपयेति साधून् संसेवस्तथा अन्नं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहं धर्मो वित्तं नृणां प्रेते संतोर्वाग विभय तो रणम। अर्थात हे उद्धव, जिस प्रकार भगवान अग्निदेव का आश्रय लेने पर शीत, भय और अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार संत महात्माओं के सेवन से संपूर्ण पापी रूप शीत, जन्म मृत्यु रूपी भय और अज्ञान रूपी अंधकार का तत्काल नाश हो जाता है। श्री नारद भक्ति सूत्र में बोला गया है कि महत् संगस्तु दुर्लभो गम्यो मोघश्च। अर्थात महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है। उसके आगे बोला है कि तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम। अर्थात उस सत्संग की ही साधना करो, सत्संग की ही साधना करो। अर्थात संत महापुरुषों का संग, सेवा और आज्ञा का पालन करो। भगवान स्वयं श्री गीता जी में कहते हैं कि वहाँ के 13वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान ये उद्घोषणा कर रहे हैं, अन्य तेव मजानन्तः श्रुत्वानेभ्य उपासते तेपि चाति तरयन्तेव मृत्युम श्रुति परायणः। अर्थात दूसरे जो मंदबुद्धि वाले पुरुष हैं वे स्वयं इस प्रकार ना जानते हुए दूसरों के अर्थात तत्व से जानने वाले पुरुष से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं। वह श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तार जाते हैं। अर्थात भगवान गीता जी में स्वयं इस चीज़ का उद्घोष कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति पूर्ण रूपेण भगवान को समर्पित होना चाहते हैं, उनकी उपासना करना चाहते हैं, उनको महापुरुषों का सत्संग करना ही पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि तुलाय लवेनापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम् भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। यह श्लोक पहले स्कंद के 18वें अध्याय के 13वें श्लोक में पाया जाता है। भगवत संगी अर्थात नित्य भगवान के साथ रहने वाले अनन्य प्रेमी भक्त को निमेष मात्र से ही संग के साथ हम स्वर्ग तथा मोक्ष की समानता नहीं कर सकते, फिर मनुष्यों की इच्छित पदार्थों की तो बात ही क्या है। अतएव अपना सारा जीवन महापुरुषों के संग में रहते हुए ही भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रेम, प्रभाव, लीला, धाम, रहस्य और तत्व की अमृतमयी कथाओं को निरंतर सुनने में लगाना चाहिए और उन्हें सुन सुनकर प्रेम और आनंद में मुग्ध होते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। यही मनुष्य का परम उद्देश्य और लक्ष्य है। अब आप कहेंगे कि हम सत्संग तो करते हैं, हम तो फलाने गुरु जी को सुनते हैं, हम कभी उनको सुन लेते हैं, कभी उनको सुन लेते हैं, तो क्या ये सत्संग की सही रीति है? देखिए, ये जो टॉपिक है ये इस वीडियो का पार्ट नहीं है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम केवल श्रवण के प्रकार को जान रहे हैं और श्रवण की जो विधि है, जो शुद्ध विधि है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। आइए श्री हरिवास देवाचार्य जी के मत के अनुसार नवधा भक्ति के इन 9 स्वरूपों को जानें। जैसा कि आपको हमने पूर्व की वीडियो में स्पष्ट करा था कि हरिवास देवाचार्य जी महाराज ने नवधा भक्ति को 81 स्वरूप में विभक्त करा है और प्रत्येक 9 स्वरूप प्रत्येक भक्ति के अंतर्गत आते हैं। आज हम श्रवण भक्ति के इन 9 स्वरूपों को जानेंगे। उन्होंने बताया था कि भक्ति के 3 प्रकार हैं, ज्ञान मिश्रा, वैराग्य मिश्रा और कर्म मिश्रा, जो कि साधन रूप भक्ति के 3 प्रकार माने गए हैं, जिनमें से ज्ञान मिश्रा के अंतर्गत
तीन प्रकार की भक्ति हैं, जो कि है उत्तमा, मध्यमा और कनिष्ठा। जो भी गुरु आपको यह बताएं कि भगवान कण कण में निवास करते हैं, उनका स्थान कण कण में है, वह उत्तम श्रवण है। जो गुरु आपको यह बताएं कि भगवान का वास पापियों में नहीं है, केवल अच्छे लोगों में है, भगवान के भक्तों में है, वह मध्यमा श्रवण है। और जो गुरु आपको यह बताएं कि भगवान का जो निवास स्थान है वह तो केवल मंदिर में है, वह कनिष्ठा श्रवण है, अर्थात सबसे नीच कोटि का श्रवण है। अब वैराग्य मिश्रा की बात करते हैं। वैराग्य मिश्रा के अंतर्गत यदि कोई गुरु आपको यह बताते हैं कि वैराग्य तो ले लिया है, कोई बात नहीं, आप अपने मनमानी आचरण करो, आप ये खाओ, आप वो खाओ, वैसे रहो, ऐसे रहो जैसे गृहस्थी लोग रहते हैं, तो वह जो श्रवण है यह तामसी श्रवण है। कोई गुरु आपको कहे कि कोई बात नहीं, आप जो है भोग अच्छे से करो, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनो, अच्छे अच्छे जो पकवान है उसका उपभोग करो, यह राजसिक श्रवण है। और जो गुरु आपको कहे कि नहीं, कठोर नियमों से चलो और जैसा वैरागी का जीवन होना चाहिए वैसे जीवन का निर्वाह करो, यह उत्तम कोटि का सात्विक श्रवण माना गया है। इसके अलावा अब कर्म मिश्रा के रूप से हम 9 प्रकार के स्वरूपों को जानते हैं। सबसे पहला आता है तामसी स्वरूप। तामसी में 3 स्वरूप हैं, तामस नियसी, तामस मध्यमा और तामस उत्तमा, जिनमें से हिंसा युक्त का यदि कोई भी व्यक्ति आपको उपदेश देता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत से हमारे समाज लोक जन के अंदर बलि प्रथा चलती है, यह जो श्रवण है ये तामसिक श्रवण के अंतर्गत भी सबसे नीच कोटि का श्रवण है, जिसको कनिष्ठा श्रवण कहा जाता है, जिसको तामसिक नियसी कहा गया है। अब कोई गुरु आपको यह बताए कि दुनिया के सामने तो आप अच्छे से बन के रहो, किंतु अंदर आप कुछ भी करते रहो, अंदर आप चाहे जो है वो वैश्यावर्ती करो, चाहे आप जो है जो चीज़ें भोग नहीं लगनी चाहिए उन चीज़ों का उपभोग करो, यदि आप इस प्रकार का पाखंड युक्त श्रवण आप कर रहे हैं कहीं से भी, तो ये तामस मध्यमा श्रवण है। और आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे लोक समाज में कुछ लोग जो हैं वह अपने पड़ोसियों से बहुत ज़्यादा चलते हैं, या किसी रिश्तेदार से बहुत ज़्यादा चलते हैं तो उसके ऊपर तंत्र इत्यादि करवाने का वो सोचते रहते हैं। अर्थात किसी भी रूप से, किसी भी ईर्ष्या के अंतर्गत आके आप यदि किसी का बुरा करना चाहते हैं, उस प्रकार का जो श्रवण होता है या ईर्ष्या के अंदर आके आप भक्ति करते हैं, वह तमस उत्तमा श्रवण माना गया है। अब आप कहेंगे कि ये तीनों चीज़ें ही पाप हैं और आप इनको भक्ति के अंदर गिन रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए, जब भगवान ने रावण इत्यादि की भक्ति को भी भययुक्त भक्ति के रूप में स्वीकार करा है, तो ये तो फिर भी भगवान के नाम से करे जाने वाले 3 प्रकार के पाखंड हैं। सबसे पहले तो आप जीवों की बलि दे रहे हैं, जो कि सबसे निकृष्ट श्रवण है, सबसे निकृष्ट उपदेश है वैष्णवों के अनुसार। वहीं यदि आप पाखंड की वृद्धि करने के लिए, मतलब दुनिया के सामने तो काफ़ी अच्छे से आप साधु बाबा टाइप्स रहेंगे और घर में आते ही आप पूर्ण रूपेण जो है वो व्यभिचारी हो जाएंगे, तो ऐसा जो श्रवण है वह तामस मध्यमा है। और वहीं आप किसी से द्वेष करने के लिए तंत्र इत्यादि का श्रवण करते हैं, नए नए मंत्रों को ग्रहण करते हैं जिससे आप सामने वाले का नुकसान कर सकें, वह तामस उत्तमा श्रवण है। इसी प्रकार से राजसिक श्रवण भी है। राजसिक श्रवण के अंदर राजस धामा, राजस मध्यमा और राजस उत्तमा के भेद से 3 प्रकार हैं। इनमें से जो लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी दुख ही ना आए, और वे लोग इस प्रकार का श्रवण करते हैं कि दुख बिल्कुल नहीं आना चाहिए, सुख से पूरा घर भरा रहना चाहिए, इस प्रकार का जो श्रवण है वह राजस धामा है। क्यों? क्योंकि इस श्रवण में कोई सत्यता नहीं है। प्रथम बात, सत्यता क्यों नहीं है? क्या भगवान आपको सुखी नहीं रखना चाहते? बात ऐसी है कि भगवान आपके जीवन में दुखों को इसलिए प्रकट करते हैं ताकि एक तो अपने भक्ति का टेस्ट ले सकें, और दूसरी बात आपके कर्मों का क्षय कर सकें। यदि भगवान दुख ही नहीं देंगे तो जो बुरे प्रारब्ध हैं उनका क्षय कैसे होगा? भगवान सुख नहीं देंगे तो अच्छे प्रारब्ध का क्षय कैसे होगा? भगवान गीता जी में कहते हैं ना कि वह समस्त प्रारब्धों का क्षय करवाने के बाद ही परम गति प्रदान करते हैं। इसलिए यदि आप केवल सुख की कामना के लिए जो हमेशा सुखपूर्ण बातें करते हो, ये कर लो सुख मिलेगा, वो चीज़ें कर लो आपको सुख मिलेगा, इस प्रकार का जो श्रवण है वह जिस श्रवण की सबसे निकृष्ट कोटि में आता है। अब कुछ लोग जो है टोने टोटके बनाने लग जाते हैं। ऐसे जो टोने टोटके बताने वाले जो लोग हैं ना, ये राजसिक में नहीं आते हैं, ये तामसिक में आते हैं। पूर्व में हम बता चुके हैं कि पाखंड करने वाले ऐसे लोग जो हैं तामस मध्यमा में आते हैं। केवल वही लोग नहीं जो बाहर से अच्छे बनते हो अंदर से बुरे होते हो, वही लोग केवल तामस मध्यमा में नहीं आते हैं। जो भगवान के नाम पे पाखंड करते हो, भगवान के नाम पे उल जुलूल जो है टोटके आपको बताते हो, संप्रदाय की विपरीत बातें करते हो, वे लोग भी तामस मध्यमा में आते हैं। अब कुछ लोग जो हैं वह इस प्रकार का श्रवण करते हैं कि आपका दबदबा हर जगह बना रहे, यश जो है आपका बढ़ता रहे, सुख के साथ साथ यश भी बढ़ता रहे। ऐसा जो श्रवण होता है यह राजस मध्यमा श्रवण माना गया है। ये भी कोई बहुत अच्छा श्रवण नहीं है, किंतु पहले वाले श्रवणों से तो बेहतर ही है। और जो राजस उत्तमा श्रवण जो है
वह ऐश्वर्य की कामना को माना गया है कि आपके परिवार में वृद्धि होती रहे, धन धान्य आता रहे। इस प्रकार का जो श्रवण होता है और इस प्रकार की जो चीज़ें आप सुनते हो, जो इस प्रकार के मंत्र जो आप ग्रहण करते हो, वह सारी चीज़ें जो होती हैं वह राजस उत्तमा के अंतर्गत आती हैं। अब सात्विक भक्ति भी 3 प्रकार की है, सात्विक धामा, सात्विक मध्यमा और सात्विक उत्तमा। इसमें से कर्म बंधन को क्षीर्ण करने के लायक जो भी आप श्रवण करते हैं कि आप फलाना फलाना व्रत करेंगे तो आपके इन पापों का क्षय हो जाएगा, या फलाना फलाना व्रत करेंगे, फलाना फलाना मंत्र को आप जपेंगे तो घर में सुख समृद्धि आएगी, आपके इस वाले प्रारब्ध का क्षय होगा। तो जो लोग प्रारब्ध को अपने मद्देनजर रखते हुए पूजा पाठ को करते हैं, भक्ति को करते हैं, उपासना को करते हैं और श्रवण को करते हैं, जो भी गुरु इस प्रकार का श्रवण आप लोगों को बताते हैं या श्रवण करवाते हैं, इस प्रकार का जो उपदेश होता है वह सात्विक धामा के अंदर आता है। अर्थात सात्विक भक्ति तो है किंतु सबसे निकृष्ट कोटि की सात्विक भक्ति है। अब सात्विक मध्यमा की बात करते हैं। भगवत प्रेम के लिए जो भक्ति करी जाती है वह सात्विक मध्यमा है। अब आप कहोगे कि इसको तो सबसे उत्तम होना चाहिए, ये मध्यमा में क्यों है? देखिए, बात ऐसी है कि भक्ति हमेशा निष्काम ही होनी चाहिए। भगवान को प्रेम करना ये निष्कामता है, किंतु भगवान से प्रेम की आशा रखना ये साकामता है। अब आप कहेंगे कि हम भगवान से प्रेम ना रखें या भगवान से प्रेम की कामना ना रखें, तो किससे रखें? क्या संसार वालों से रखें? नहीं, हमने ये नहीं कहा कि ये भक्ति गलत है, ये भक्ति उत्तम है, तभी तो सात्विक भक्ति की श्रेणी में है। किंतु सात्विक में भी मध्यम कोटि की भक्ति है। अतः उत्तम भक्ति तो निष्काम योग को ही बताया गया है। अर्थात सात्विक उत्तमा भक्ति वही है जो भगवान की आज्ञा का पूर्णतः पालन करते हो, शास्त्रों में जैसा जैसा बताया गया हो, भगवान ने जिस प्रकार से चीज़ों को बताया गया हो, जो लोग उस चीज़ों का श्रवण करते हैं अपने गुरु के मुख से, वही सात्विक उत्तमा भक्ति है और यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। अर्थात जो अपरा भक्ति में जो सर्वश्रेष्ठ श्रवण बताया गया है वो इसी चीज़ का है कि भगवान की लीलाओं का चिंतन कैसे करना है, भगवान ने जो जो आज्ञा प्रदान करी है उसको किस प्रकार से हमें कार्यरत करना है, वही मुख्य और उत्तम श्रवण माना गया है। सूक्ष्म शब्दों में बताऊं तो जो क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दंभ अथवा मात्सर्य का भाव रखकर श्रवण करता या करवाता है वह तामस भक्त है। जो विजय, यश, ऐश्वर्य की कामना से श्रवण करता और करवाता है वह राजस भक्त है। तथा जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, अपने कर्म क्षय के लिए और परमात्मा को स्वयं को अर्पण करने के लिए तथा कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान का अर्चन करता है वह सात्विक भक्त है और वह उत्तम भक्त है। तो इसी प्रकार से हमने श्रवण भक्ति के 9 स्वरूपों को जाना। अगली वीडियो में हम यह जानेंगे कि किससे श्रवण करना चाहिए, उपदेश देने वाले गुरु में या महापुरुष में किस प्रकार के लक्षण उद्धृत होने चाहिए और श्रवण करने वाले व्यक्ति में किस प्रकार के लक्षण होने चाहिए। इन सभी की चर्चा तथा साथ साथ में गुरु प्राप्ति किस प्रकार से करी जाए वह सब हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए सभी भक्तजनों को श्री राधा सर्वेश्वर विजयते श्री भगवान निम्बादत्ताय नमः।